हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। मैं उमाकांत आज ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 15 लेकर आपके सामने आया हूं। देखिए, पिछले सेशन में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा था इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से लेकर, अब उसी इम्पोर्टेंट चीज़ से आगे का एक स्टेप हम लोग चलने वाले हैं, वहीं से ये स्टेप निकला है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कि क्या है, क्या डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी वो हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले सेशन में ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू एन। अगर ये दो इक्वेशन हो तो इन इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करने पर हमें एक फॉर्मेशन मिली थी, और वो फॉर्मेशन थी जो मैंने बोर्ड पर लिख दी है। ये फॉर्मेशन क्या निकल के आई थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये कैसे आई थी, इसके पीछे का क्या लॉजिक था, इसको कैसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में अप्लाइड करना था, और इन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, सारे कुछ हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किए थे। इसी का एक स्टेप आगे आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकला है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जो बनेगा आज के सेशन के लिए, आज के सेशन के लिए कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इजिकल टू सी। एक इक्वेशन इस फॉर्मेशन में लिखी हुई है जहाँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इजिकल टू क्या है, सी के बराबर है। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाइड हो जाएगी कि यदि, कंडीशन क्या लग जाएगी कि यदि ए बी एंड सी, ए बी एंड सी क्या हो, आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि ए बी सी साइड हो किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की, तब हम ये कहेंगे कि जो ए होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो बी होगा वो होगा बेस, और जो सी होगा वो होगा आपका हाइपोटेनियस। यानी ए यहाँ पे आपका लंब हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका आधार हो जाएगा, और सी यहाँ पे आपका कर्ण हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारे आज के सेशन का, और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये निकल के आया है कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी के बराबर हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी के बराबर हो, जहां हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हो जाए। अब बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होने का मतलब क्या होगा। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होने का मतलब है कि ये ए बी सी आपस में ट्रिपलेट होंगी। मैंने बताया था कि ट्रिपलेट क्या होती हैं। ट्रिपलेट वो होती हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। तो जब पाइथागोरस थ्योरम को कोई ट्राइंगल की तीन साइड अगर सेटिस्फाई करती हैं, इसका मतलब वो ट्राइंगल अपने आप में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाइड कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा सी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे ये चेक कर लें कि अगर ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हो, या मैं ये कह लूँ कि ए बी सी ट्रिपलेट हो, बात एक ही है। अगर मैं ये कहूँ कि चेक कर लें ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड हो या ए बी सी एक ट्रिपलेट हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, बी जो होगा वो बेस होगा, और सी जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इजिकल टू सी, अगर सी के बराबर है, जहां ए बी सी अगर राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं, यानी कि ट्राइंगल यानी कि ट्रिपलेट है, क्या है, ए बी सी ट्रिपलेट है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ए जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा, बी आपका बेस यानी कि आधार होगा, और सी आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होगा। अब इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कैसे बने हैं एग्जाम में और हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर जो नया है वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर वीडियो लाइक
पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर कौन से क्वेश्चन बने हैं एग्ज़ाम में और उनको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है आपको सीधा सीधा अप्लाइड करना है। बस आपको देखना पड़ेगा क्या ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस किया है। देखिए क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इजकल टू 5। तो हम लोगों ने अभी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि अगर कहीं a sin थीटा प्लस b cos थीटा c के बराबर है, किसके बराबर है? c के बराबर है, जहां यानी कि वेयर जहां a b c क्या है? ट्रिपलेट है, a b c ट्रिपलेट है। तो हमने कहा था a आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, b आपका बेस हो जाएगा और c आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी सीखा है। तो यही कॉन्सेप्ट सीखा है, इसी कॉन्सेप्ट को देखना है कि क्या ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये इस फॉर्मेशन में लिखी होनी चाहिए। तो देखिए उसी फॉर्मेशन में लिखी हुई है। साइन के साथ में एक कोफिशिएंट 3 लगा हुआ है, कॉस थीटा के साथ में 4 लगा हुआ है और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 है। c की वैल्यू 5 दी गई है। अब आपको ये दिखना है कि ये ए बी सी ट्रिपलेट होनी चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करने चाहिए। तो देखिए 3 4 5 यानी कि 3 4 5, ये मैंने आपको जब ट्रिपलेट बताया था तभी बताया था कि ट्रिपलेट होता है ये 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 को जब आप ऐड करोगे तो आपको 5 का स्क्वायर यानी 25 मिलेगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये मिल रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है हम यहाँ से सीधा कह सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम यहाँ पे सीधा कह सकते हैं जो 3 है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया और जो 4 है वो आपका बेस हो गया और जो आपका 5 है वो आपका क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। तो अब आपको देखिए परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है और हाइपोटेनियस भी पता है। जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस पता है तो आप आसानी से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। किस आधार पर? जो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये सब जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने पहले ही सेशन में सीखी थी। तो मैंने कहा था कि ये सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वो बेसिक चीज़ें होती हैं और इन बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है हमारे लिए। अब देखिए उन्हीं बेसिक चीज़ों की हम लोग हेल्प से इस क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन कितना ही आसान हो चुका है क्योंकि हमें पहली ही नज़र में हमें अपनी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें सीधा हमसे पूछा गया टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम टेन थीटा को हमें पता है कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है यानी कि लंब बटे आधार होता है। क्या होता है टेन थीटा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार। अब देखिए उस ट्राइंगल की तीनों साइड आपको पता है। परपेंडिकुलर कहा जाए तो परपेंडिकुलर है आपका 3 और बेस कहा जाए तो बेस है आपका 4। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से? टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से फ्रेंड्स निकल के आई है 3/4। तो आप देख सकते हो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाइड करना है और सीधा सीधा आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल जाती है। फिर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं क्योंकि अब आपको जब आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस पता चल चुका है तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को समझने में और इस कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी रही होगी। सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई एक इक्वेशन इस फॉर्मेशन में लिखी हुई है जहां पर ए बी सी अगर आपके ट्रिपलेट बन जाए तो हम कहेंगे ए परपेंडिकुलर होगा, बी बेस होगा और सी हाइपोटेनियस होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लगाते समय आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि जो क्वेश्चन आप जिस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को लगाने वाले हैं आप जरा देख लीजिए कि क्या वो इक्वेशन इसी फॉर्मेशन में लिखी हुई है जो फॉर्मेशन में कॉन्सेप्ट में इक्वेशन लिखी है। फिर दूसरा स्टेप हमें ये देखना होता है कि वो ट्रिपलेट है या नहीं। अगर वो ट्रिपलेट है और इस फॉर्मेशन में लिखे हुए हैं तो हम यही कॉन्सेप्ट लगा देते
जानते हैं कि ए परपेंडिकुलर होगा, बी बेस होगा और सी हाइपोटेनियस होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही माइंड में बैठ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है और किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आपको पता है कि हम लोगों ने अभी इस सेशन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखा है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेहिचक आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है, लेकिन अब आपको मैं पहले पहचानना सिखा रहा हूँ और फिर उसको अप्लाइड करना सिखा रहा हूँ। अगर आपको पहचान में आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है आपके लिए। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं कि क्वेश्चन आखिर दिया क्या गया है। क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा ये इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो देखिए, पहली चीज़ मैं बताऊं कि पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि अगर कोई इक्वेशन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी के फॉर्मेशन में लिखी हुई है, अगर कोई इक्वेशन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी के फॉर्मेशन में लिखी हुई है, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाइड होता है। सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि क्या ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो पहचानने का तरीका ये है कि देखिए, साइन के साथ में एक कोफिशिएंट आ रहा है, फिर कॉस के साथ में एक कोफिशिएंट आ रहा है और बीच में प्लस का सिंबल है, साथ ही साथ सी की जगह पे कुछ एक वैल्यू लिखी हुई है। तो ये इक्वेशन इसी फॉर्मेशन में है जो इस फॉर्मेशन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। साथ ही साथ अब हम लोग एक वैल्यू और चेक करना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे पढ़ा था कि अगर यानी कि इफ़ ए बी सी क्या हो, ट्रिपलेट हो, ए बी सी ट्रिपलेट हो, तभी हम कहेंगे क्या कि ए होगा आपका परपेंडिकुलर, बी होगा आपका बेस और सी होगा आपका हाइपोटेनियस। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने देखा है कि ये इक्वेशन का फॉर्मेशन वही है जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। अब हमें एक वैल्यू ये चेक करनी है कि यहाँ पर जो साइन के साथ में वेरिएबल दिया गया है, कॉस के साथ में जो वेरिएबल दिए गए हैं और इक्वल टू का जो वैल्यू दी गई है वो अगर ये तीनों अगर ट्रिपलेट बन जाए तो हम कहेंगे कि ये साइन के साथ वाली वैल्यू परपेंडिकुलर है, कॉस के साथ वाली वैल्यू बेस है और इक्वल के इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले अब हमारा एक ही काम रह गया है, हमें ये चेक करना है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, यानी कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती हैं, यानी क्या ये ट्रिपलेट हैं। तो देखिए, ट्रिपलेट के लिए हम क्या कहेंगे कि जब हमने कहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बन जाएं अगर, तो हम कहेंगे कि ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए देखिए जरा, आपको ट्रिपलेट देखना है। तो आप ट्रिपलेट के लिए मैंने कहा था कि ट्रिपलेट कुछ नहीं होता, बस पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर कोई तीन साइड पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाए तो वो ट्रिपलेट बन जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही सबसे बड़ी साइड लग रही है, तो इसको हम हाइपोटेनियस मानेंगे क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बड़ा होगा। तो हम ये कहें कि अगर हम चेक करना चाहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही होगा फ्रेंड्स। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये होगा a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और 2ab का होल स्क्वायर क्या बन जाता है, 2ab का होल स्क्वायर बन जाता है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही बन जाता है 2ab का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि क्या ये तीनों साइड पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करती हैं। तो देखिए जरा कि अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर चेक करना चाहूँ तो यही लिखा हुआ है, जबकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 तो मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ मिल रहा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप देखिए जरा, आप खुद से चेक कीजिए कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर ऐड करूँ, जब मैं इन दो वैल्यू को ऐड करूँगा
तो होगा क्या कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलने वाला क्या होगा, यहाँ से हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए जरा, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। मैंने कहा इन दो इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इस इक्वेशन की इसकी वैल्यू आपको ये दी गई है और इसकी वैल्यू आपको ये दी गई है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, तो एक प्लस का कितना बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप ये बताइए चेक करके कि ये वैल्यू किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है? ये वैल्यू आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से ये निकल के आया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के। तो आप देख सकते हो कि ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम यानी कि ट्रिपलेट है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है और साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि ये ट्रिपलेट है। तो जब ये तीनों साइड ट्रिपलेट बन चुकी हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कह देंगे कि ये तो आपका होगा परपेंडिकुलर, ये 2ab आपका होगा बेस और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका होगा हाइपोटेनियस। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाइड करना है, कैसे इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं, मैं ये समझा रहा हूँ। तो आपको मैंने देखो चेक करके पूरा बताया है कि ये ट्रिपलेट कैसे बन रहे हैं और ये कैसे हम पता करें कि ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब करके बताया है कि जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, जब आप इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, जब आप इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। फिर हमने देखा कि इन दो स्क्वायर के टर्म को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे ये इसके बराबर वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब है कि ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट हमसे यही कहता है कि जब ये ट्रिपलेट बन जाए यानी पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करने लगे तो साइन के साथ वाला टर्म परपेंडिकुलर, कॉस के साथ वाला टर्म बेस और इक्वल के उधर का जो टर्म होगा वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब हमसे टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू निकालना अब हमारे लिए कितना आसान हो चुका है, क्योंकि टेन थीटा अभी हमने बताया था होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जहां परपेंडिकुलर की वैल्यू भी आपको पता है और बेस की वैल्यू भी आपको पता है। तो आप ऑप्शन पे भी जाके सीधा डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं लिख दे रहा हूं कि परपेंडिकुलर आपका निकला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बेस था 2ab। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई है? टेन थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, यानी कि ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इन सारी वैल्यू को आपको क्रम वाइज समझा रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन को एक को स्टेप वाइज मैंने समझाया है। जब स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ आपको समझाई है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई समस्या आने वाली है। साथ ही साथ जब मैं इसको एग्ज़ाम में अप्लाइड करूँगा तो एग्ज़ाम में अप्लाइड करने का मतलब है कि मुझे इस कॉन्सेप्ट पर अच्छी पकड़ है, मैं ये सीख चुका हूँ कि ट्रिपलेट क्या होते हैं, मुझे ये भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और कोई तीन साइड जब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं तो वो किस तरीके से सेटिस्फाई करती हैं। तो जब मुझे ये सब चीज़ पता है और मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये है माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेता कि क्या ये तीनों साइड ट्रिपलेट हैं या नहीं। तो जैसे ही मैं माइंड में ये कैलकुलेशन कर लेता मुझे पता चल जाता कि जी हाँ ये ट्रिपलेट हैं। तो जब ये ट्रिपलेट है तो मुझे सीधा सीधा पता चल चुका था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर होगा, 2ab आपका बेस होगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेनियस होगा। तो ऐसा करने पर आपको टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट ऑप्शन में दिख रही थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab होगी। तो देखिए फ्रेंड्स कि अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाइड करना सीख जाते हैं और साथ ही साथ अगर इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छी हो जाती है तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर विद इन सेकेंड बिना कॉपी पेन की सहायता से ऑप्शन से ही टिक करके दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डे 1 से यानी कि सेशन 1 से सीखे हैं वो सभी कॉन्सेप्ट या तो आप कॉन्सेप्ट कह लीजिए या आप ट्रिक कह लीजिए। मैंने ट्रिक इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैंने हर एक ट्रिक के पीछे का पूरा एक कॉन्सेप्ट बताया है। यही रीज़न है कि मैंने ट्रिक को भी कॉन्सेप्ट के तरीके से ट्रीट किया है, क्योंकि ट्रिक अगर मैं बोलूँगा तो आप रट लोगे और रटना हमें कुछ नहीं है। हमें हर एक चीज़ समझनी है कि अगर यहाँ पे एक छोटा कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर एक ट्रिक लग रही है, एक ट्रिक अप्लाइड हो रही है तो आखिर वो आई कैसे है, बनी कैसे है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें आपको पता है तो आप आसानी से इन ट्रिक को अप्लाइड कर सकते हैं।
ठीक है। और आपको भूलने में भी कोई इतना ये नहीं होगा कि आप आसानी से भूल जाएं, आप उनको आसानी से भूलेंगे भी नहीं, बल्कि आसानी से आपको ये माइंड में बैठ भी जाएंगी अगर इनकी ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता रहता है। तो मैंने 2 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर अप्लाइड कर दिए हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके नोट्स में डाल रखे हैं। अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, वो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं उनको देख लेता हूं और उसके साथ ही फिर हम लोग ये सेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं जो टारगेट आज लेके आया हूं, मैं उस टारगेट को कंप्लीट या फुलफिल करना चाहता हूं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते हैं कि आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, कभी ना कभी जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, आपने इन फॉर्मूलों को देखा होगा। देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगर आपसे वो एक सिलेबस में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री दी गई है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे उम्मीद रखता है कि आपको कम से कम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले तो आपको पते होने चाहिए। तो जब आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप आसानी से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को पहचान भी सकते हैं और उनको अप्लाइड करके क्वेश्चन का आंसर निकाल भी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपने कभी ना कहीं देखे ही होंगे। और ये फॉर्मूले अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो पहला फॉर्मूला जो है वो है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। अगर ऐसा कहीं फॉर्मेशन आपको लिखा हुआ दिखता है तो ये इक्वल होता है 1/4 साइन 3 थीटा के। किसके इक्वल होता है? 1/4 साइन 3 थीटा के। वहीं अगर कॉस में बात करते हैं तो सेम फॉर्मेशन होती है कि कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, ये भी इक्वल होता है 1/4 कॉस 3 थीटा के। टेन की बात करते हैं तो टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा, ये इक्वल होता है टेन 3 थीटा के। तो इनको याद करना हमारे लिए कितना आसान है, आप समझ सकते हो कि साइन की बात करें तो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। एक बार 60 के साथ माइनस थीटा होगा, एक बार 60 के साथ प्लस थीटा होगा और एक बार सिंपल थीटा होगा। साइन की बात करें तो सारे टर्म साइन के होंगे और इक्वल होगा 1/4 साइन 3 थीटा के। कॉस की बात करते हैं तो सारे टर्म कॉस के होंगे, एक बार 60 माइनस थीटा होगा, एक बार 60 प्लस थीटा होगा और एक बार कॉस थीटा होगा, ये भी इक्वल होगा 1/4 कॉस 3 थीटा के। टेन की बात करते हैं तो टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 प्लस थीटा, ये भी इक्वल होगा टेन 3 थीटा के। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूले जो 3 फॉर्मूले हैं इन पर क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनने वाला है। हम लोग देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में इस पर बेस क्वेश्चन बनेगा तो किस तरीके का होगा और इसको हम लोग अप्लाइड कैसे करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि भाई इस पर बनने वाले क्वेश्चन कैसे होंगे एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूले देखे हैं उन पर बेस क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं, इसमें से मैं सिर्फ एक डिस्कस कराऊंगा क्योंकि तीनों क्वेश्चन सेम एज इट इज सॉल्व होने वाले हैं। बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, आप अपने इनको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो आपसे कहा गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 20, साइन 40, साइन 80। बस आपको पहचानना है कि जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या यहाँ पे उसी फॉर्मूले की तर्ज पर यानी उसी फॉर्मूले की फॉर्मेशन में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है या नहीं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो क्वेश्चन है कि साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80, यही क्वेश्चन है। अब अगर मैं यहाँ पे थीटा 20 डिग्री मानूं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 डिग्री दी गई है, और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, यही होता है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि थीटा अगर 20 है तो 60 माइनस 20 कितना होगा, 40 होगा, और 60 प्लस 20 कितना होगा, 60 प्लस 20 आपका 80 होगा। तो आप देख सकते हो कि ये आपका किस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 60 माइनस थीटा की फॉर्मेशन में, और ये आपका लिखा हुआ है 80 किस फॉर्मेशन में, 60 प्लस थीटा। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं थीटा 20 डिग्री मानूं तो ये आपका साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा इस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। तो जब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिख रहा है तो ये किसके बराबर होगा, 1/4 साइन 3 थीटा के, और थीटा यहाँ पे कितना है, 20 डिग्री। तो इसका मतलब है ये 1/4 साइन 60 के इक्वल हो जाएगा, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा
आंसर निकल के आएगा √3/8। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया था यहाँ पे मैं पहचानूंगा कि क्या यहाँ पे वो फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने थीटा की वैल्यू अगर मैं 20 मानूं तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि 60 माइनस थीटा यानी कि 60 माइनस 20 कितना आ रहा है 40, जो कि दिया गया है साइन के साथ में। ठीक उसी प्रकार से 60 प्लस थीटा यानी कि 60 प्लस 20 कितना आ रहा है 80, जो भी दिया गया है साइन के साथ में। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला जो है वो किस फॉर्मेशन में सिंपल लिखा हुआ है कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। और ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है 1/4 साइन 3 थीटा के। थीटा हम लोगों ने 20 माना था, 3 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू सबको पता है √3/2 होती है। तो इसका आंसर होगा √3/8। बाकी दो पार्ट आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे आप देखना चाहो थीटा 15 डिग्री है और सिंपल वही फॉर्मूला लग रहा है, तो 1/4 साइन 3 इंटू 50 हो जाएगा, यानी कि 1/4 साइन 45 हो जाएगा, और साइन 45 की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से कॉस की देखेंगे तो कॉस थीटा यहाँ पे 10 डिग्री ही दिया गया है, तो 60 माइनस 10 कितना होता है 50 होता है, और 60 प्लस 10 कितना होता है 70 होता है, यानी ये भी सेम उसी फॉर्मूले पर लिखा हुआ है। तो 1/4 कॉस 3 थीटा हो जाएगा, यानी कि 1/4 कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो इसका भी आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स कितना, √3/8। तो बाकी के दो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं, डायरेक्ट आप इनको अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी कठिनाई आपको नहीं होने वाली है। मैं एक क्वेश्चन और इसका करवाने वाला हूं जिसमें थोड़ा सा एक अप्रोच होगी जिसको आपको अपनी तरफ से करना होगा, इसलिए मैं वो क्वेश्चन करवा देता हूं। बाकी इस टाइप में कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि आपको ना आता हो, बस सिंपल है कि आपको अगर फॉर्मूले पता है तो आपको बस उनको अप्लाइड करना है, और अप्लाइड आप तभी कर सकते हो जब आपको उन फॉर्मूलों को मालूम होगा। तो मैंने इसीलिए फॉर्मूले लिखे हैं जिससे कि आपको ये फॉर्मूले माइंड में बने रहें, साथ ही साथ इन पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपकी अप्रोच क्या होगी, वो भी मैंने आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के जरिए से आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन और मैं इसका अप्लाइड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में एक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं जो आज टारगेट बना के आया हूं मैं उस पूरे टारगेट को फुलफिल करना चाहता हूं। तो आप लोगों का साथ बना रहे और वीडियो के एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपके लिए ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो फॉर्मूले अप्लाइड होंगे, पहला जो मैंने अभी पढ़ा है वो, दूसरा जो आपने पहले पढ़ चुके हो इस कॉन्सेप्ट में साइन टू थीटा का फॉर्मूला, वो अप्लाइड होगा। तो दो फॉर्मूले से बनने वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन में आता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की कई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ पर एक से अधिक कॉन्सेप्ट आपके अप्लाइड हों, और एक से अधिक कॉन्सेप्ट अप्लाइड होने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके किसी छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आएंगे, वो आपके बड़े तर्ज पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि CGL हुआ, CHSL हुआ। ठीक है, तो इनमें पूछे जाते हैं। अगर यूपी टेट की बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसे कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, दोनों कॉन्सेप्ट डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड कॉन्सेप्ट होंगे। इसलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन दिया क्या गया है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा गया कि हमें सीधा सीधा फाइंड करना है इस वैल्यू को जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई है कि साइन 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 54। आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ऐसा कोई एंगल नहीं है जो क्वेश्चन में दिया गया है जिसकी वैल्यू आपको पता हो। ना ही तो आपने कभी 12 डिग्री की वैल्यू याद की है, ना ही आपने 48 डिग्री की, ना ही 54 डिग्री की। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू तो नहीं रख सकते हो, वैल्यू पुटिंग तो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है, क्या तरीका होगा, तो सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि थीटा अगर मैं 12 डिग्री मानूँ, मैं ये कहूँ कि अगर थीटा की वैल्यू 12 डिग्री हो तो 60 माइनस थीटा यानी कि 60 माइनस 12, और 60 माइनस 12 यहाँ पे कितना है 48 डिग्री। तो आपको दो वैल्यू तो यहाँ पे दिख रही हैं कि एक साइन थीटा दिख रहा है और एक साइन 60 माइनस थीटा दिख रहा है। एक साइन थीटा दिख रहा है और एक साइन 60 माइनस थीटा दिख रहा है। लेकिन अगर आप 60 प्लस थीटा की बात करें, 60 प्लस थीटा की बात करें तो 60 प्लस थीटा होता है 60 प्लस 12 यानी कि 72 डिग्री। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पर थीटा 12 डिग्री अगर मैं मान के चलूँ तो 48 यानी 60 माइनस थीटा तो दिख रहा है, लेकिन 72 यानी 60 प्लस थीटा हमें नहीं दिख रहा है। तो 60 प्लस थीटा यानी कि 72 डिग्री लाने के लिए मैं यहाँ अपनी तरफ से साइन 72 का मल्टीप्लिकेशन करूँ। तो जब मैं साइन 72 का मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मुझे साइन 72 का डिवीजन भी करना पड़ेगा। क्यों? जिससे कि दिए हुए क्वेश्चन में कोई भी
चेंज ना आए, तो कोई भी चेंज ना हो, जो क्वेश्चन दिया गया है वो एज इट इज़ रहे। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि साइन 72 का मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन करूंगा और साइन 72 का मैं अपनी तरफ से डिवीजन करूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे का भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर मैं थीटा 12 डिग्री लेता हूँ तो थीटा साइन थीटा आपको दिख रहा है साइन 60 माइनस थीटा दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या एब्सेंट है? साइन 60 प्लस थीटा। क्योंकि अगर साइन 60 प्लस थीटा भी यहाँ पर दिया गया होता तो हम यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा देते जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, लेकिन चूंकि एक वैल्यू मिसिंग है इसलिए हम यहाँ पे अभी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो मैं इसी मिसिंग वैल्यू को अपनी तरफ से लेके चल रहा हूँ जिससे कि मैं ये फॉर्मूला अप्लाइड कर सकूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, और इस स्टेप के पीछे का रीज़न क्या है ये भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं अपनी तरफ से करने वाला हूँ 72 का मल्टीप्लिकेशन, तो अगर मैं 72 डिग्री का साइन 72 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो साइन 72 डिग्री का मुझे डिवीजन भी करना होगा, जिससे कि दिए हुए क्वेश्चन में कोई भी अंतर ना पड़े। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइन थीटा भी दिया गया है, साइन 60 माइनस थीटा भी है और ये भी साइन 60 प्लस थीटा भी है। तो आप इन तीनों वैल्यू से ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला हो गया है, और जो फॉर्मूला हो गया है वो फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा ये इक्वल होता है किसके? 1/4 साइन 3 थीटा के, 1/4 साइन 3 थीटा के। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि साइन 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 72 डिग्री को मैं एक तरफ रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मूला बना रहे हैं। बचा हुआ है साइन 54 डिग्री और अपॉन में है साइन 72 डिग्री। अब आप देखिए कि ये एक फॉर्मूला बना रहे हैं और ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, तो हम कहेंगे कि 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है फ्रेंड्स? 12 डिग्री। थीटा की जगह पे कितना दिया गया है? 12 डिग्री दिया गया है। तो 1/4 साइन 3 इंटू 12 डिग्री हो जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको और दो वैल्यू दी गई है, और ये जो दो वैल्यू दी गई है आपको, वो दो वैल्यू आपको दी गई हैं वो दो वैल्यू क्या दी गई हैं? वो दो वैल्यू आपको दी गई हैं साइन 54 इन अपॉन साइन 72 डिग्री। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर मैं 54 डिग्री की बात करूं, 54 डिग्री की बात करूं तो 54 डिग्री को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं कि 90 माइनस 36। 90 माइनस 36 क्या होता है? 54 डिग्री होता है। तो अगर मैं साइन 54 डिग्री की बात करूं तो साइन 54 डिग्री भी हो जाएगा साइन 90 माइनस 36, साइन 90 माइनस 36। और साइन 90 माइनस थीटा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने सिखाया था कि साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 36। इसका मतलब है कि साइन 54 डिग्री की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 36 लिख सकता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि साइन 54 की जगह पे मैं कॉस 36 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जब आगे बढ़ूँगा तो ये 1/4 साइन 12 ये कितना होता है? 36, तो ये 36 डिग्री हो गया, और ये हो गया कॉस 36 डिग्री। कौन कॉस 36 डिग्री हो गया? साइन 54, क्योंकि साइन 54 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है? कॉस 36। कैसे लिखा है ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। अपॉन में क्या चल रहा था फ्रेंड्स? अपॉन में चल रहा था, यानी कि बटे में चल रहा था 72 डिग्री। अब देखिए ज़रा, इसीलिए मैंने कहा है कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो अप्रोच लग रही हैं। पहली अप्रोच हम लोग अप्लाई कर चुके हैं कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा अप्रोच जो लग रहा है वो लग रहा है साइन टू थीटा का फॉर्मूला। साइन टू थीटा का फॉर्मूला जो आप पढ़ चुके हो वो होता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू तो आपको दिख रही है, साइन के साथ भी कॉस के साथ में भी सेम, लेकिन आपको यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है। 2 लाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 2 का डिवीज़न और 2 का मल्टीप्लिकेशन अपनी तरफ से कर लूँगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए थे जब हम लोगों ने साइन टू थीटा के फॉर्मूलों को सीखा था। तो 2 का मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 2 का ही डिवीज़न कर लिया। बाकी यहाँ पर बचा हुआ था साइन 36 इंटू कॉस 36 इंटू 1 अपॉन साइन 72 डिग्री।
यही बचा हुआ था। अब आप देख सकते हो कि इस 2 को तो मैं इसके साथ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/8, और इस 2 को मैं इसके साथ ले जाऊंगा तो ये फॉर्मूला बना देगा 2 sin 36 इंटू कॉस 36। इसको मैंने एक ब्रैकेट में रखा, और sin 72 डिग्री जो कि अपॉन में था, इसको मैंने एक अलग ब्रैकेट से अलग रखा। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि ये फॉर्मूला बन चुका है फ्रेंड्स, sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है, जहाँ पे थीटा कितना है आपका 36 है। तो हो जाएगा ये 1/8 इंटू sin 2 थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है 36, और ये 1/sin 72 डिग्री है। तो आप देख सकते हो कि इससे ये वैल्यू कट जाएगी, क्यों? क्योंकि 36 दूनी भी कितना होता है 72 होता है, 36 इंटू 2 कितना होता है 72 होता है। तो एक sin 72 यहाँ गुना में लिखा हुआ है और एक sin 72 यहाँ भाग में लिखा हुआ है, तो ये आपस में कट जाएंगे, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1/8। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया है कि आप यहाँ पे समझ सकें कि यहाँ अगर दो फॉर्मूले अप्लाइड हो रहे हैं तो आप कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, जो फॉर्मूला सीखा था, पहले हमने उसी को अप्लाइड किया है। उसको अप्लाइड करने के लिए हमने यहाँ पे देखा कि sin 72 एब्सेंट है। sin 72 अगर मैं यहाँ पे लाऊं तो मुझे यहाँ पे इसका गुना करना पड़ेगा, तो गुना करूँगा अगर sin 72 का, तो मुझे sin 72 का डिवीज़न भी करना पड़ेगा। ऐसा करने पर होगा क्या कि वहाँ तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 sin 3 थीटा का, जहाँ थीटा हमने लिया था 12 डिग्री, कितना लिया था 12 डिग्री, तो हो जाएगा 1/4 sin 36, वो हो जाएगा 1/4 sin 36। तो 1/4 sin 36 तो वहाँ बना देगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन sin 72 जो अपॉन में चल रहा था और साथ ही साथ sin 54 चल रहा था। sin 54 के लिए मैंने बताया कि 54 को आप 90 - 36 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, यानी कि sin 54 किसके बराबर हो जाएगा cos 36 के। तो sin 54 की जगह पे मैंने cos 36 लिखा, तो मैंने देखा कि वहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनते हुए मुझे दिख रहा है, जिसके लिए मुझे सिर्फ 2 का गुना 2 का भाग करना पड़ेगा। तो 1/4 इंटू 2 हो जाएगा 1/8, और वहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा बना देगा sin 2 थीटा, जहाँ थीटा था 36 यानी कि sin 72 डिग्री, और अपॉन में भी sin 72 डिग्री था। तो एक sin 72 डिग्री गुना में था और एक sin 72 डिग्री भाग में था, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1/8, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको देखो अभी मैंने बताया एक पिछला कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट पर मैंने क्वेश्चन करा दिए, फिर मैंने अभी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इसी फॉर्मूले पर, वो मैं करा लेता हूं, जो कि मैं आज लेके आया था, तो मैं करा के जाऊंगा। ठीक है, चाहे वीडियो बड़ी हो आप कोऑपरेट करना, देख लेना वीडियो, चाहे 2 बार में देख लेना, आधा आधा करके। ठीक है, तो आज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है जो मैं आज के सेशन में करा के जाऊँगा, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उस पर क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए आपसे रिक्वायरमेंट यही होती है एग्जामिनर की कि आपको कम से कम उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सभी फॉर्मूले तो पता होने चाहिए। तो यही रीज़न है, इसीलिए मैंने इन 2 फॉर्मूलों को यहाँ पे डाला है, एक साइन थीटा sin 60 - थीटा sin 60 प्लस थीटा के फॉर्मेशन को, साथ ही साथ अभी मैं जो 4 थीटा की बात करने वाला हूँ उसको। ठीक है, तो इन पर बेस भी मैं एक 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, बशर्ते कंडीशन मेरा टारगेट यही था कि बस आपको इन फॉर्मूलों को पहुँचा सकूँ और आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएँ, बस इसीलिए मैं इनको अपने सेशन में लेके आया हूँ, जिससे कि अगर भविष्य में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बनते आए हैं हमेशा, तो आपको इसमें आसानी हो इनको सॉल्व करने में, इनको पहचानने में और फॉर्मूला याद करने में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम लोग जिस फॉर्मूले की बात कर रहे थे आखिर वो फॉर्मूले हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये दी गई है, इस कंडीशन को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जो फॉर्मूले नीचे लिखे हुए हैं वो तभी अप्लाइड हो सकते हैं जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, यानी कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, अगर 4 थीटा 40 डिग्री से छोटा या 40 डिग्री के इक्वल हो तभी ये फॉर्मूला अप्लाइड हो सकता है। थीटा की वैल्यू उसी पर ये फॉर्मूला अप्लाइड हो सकता है जहां थीटा की वैल्यू 4 थीटा में रखने पर 4 थीटा की वैल्यू 40 डिग्री के से छोटी या 40 डिग्री के इक्वल हो, तभी ये फॉर्मूले अप्लाइड होंगे। और फॉर्मूले हैं क्या कि साइन थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 sin 3 थीटा के। ठीक है, ऐसे ही cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा ये भी इक्वल होगा 1/4 cos 3 थीटा के, और tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा ये भी इक्वल होगा tan 3 थीटा के। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने कुछ मिनट पहले ही 3 फॉर्मूले सीखे थे। वो फॉर्मूले क्या थे कि sin थीटा sin 60 - थीटा sin 60 प्लस थीटा, वो था 1/4 sin 3 थीटा के इक्वल।
cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा वो इक्वल था 1/4 cos 3 थीटा के, और tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा वो इक्वल था tan 3 थीटा के। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 4 थीटा लेस देन इक्वल टू 40 डिग्री है तो हम कहेंगे cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा के, और sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4 sin 3 थीटा, और tan थीटा tan 2 थीटा tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। यही 3 फॉर्मूले हैं, इनको आप एक बार फिर से देख लीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कंडीशन क्या है कि इफ 4 थीटा लेस देन इक्वल टू 40 डिग्री, कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4 sin 3 थीटा, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। यही 3 फॉर्मूले होते हैं, इन पर क्वेश्चन बनने वाला अगर कोई क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी हेरा फेरी उस पर नहीं होने वाली है, क्योंकि चांस नहीं होते हैं इसमें हेरा फेरी के। आपको सीधा जब भी क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देगा। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप लोग अपनी किसी भी किताब से, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर से जिसका भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में है तो आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर में जाके देख सकते हो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए होंगे तो वो सीधे और सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कोई भी उसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन सा क्वेश्चन क्या है और इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स देखते हैं जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे जो फॉर्मूले हम लोगों ने अभी सीखे हैं उनको अप्लाइड करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन दिया गया है वो सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बशर्ते कंडीशन यही है कि आपको वो फॉर्मूले पता होने चाहिए। इसीलिए मैं सारे फॉर्मूले, किसी भी फॉर्मूले को नहीं छोड़ रहा हूँ, सभी फॉर्मूलों को भी डिस्कस करा रहा हूँ, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सेशन 1 से चले हों, आज हम लोग सेशन 15 तक पहुँच चुके हैं, तो आप समझ सकते हो कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री की हर एक बारीक चीज़ को समझते चल रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग छोड़ के चल रहे हैं, सभी कुछ कवर कर रहे हैं। जो भी सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री के होता है वो सब कुछ कवर कर रहे हैं। जीरो से शिखर तक के ये सफ़र है और हम लोग ये सफ़र आपके साथ मिलकर तय कर रहे हैं और आप, मुझे लगता है कि आप भी इस सफ़र का आनंद उठा रहे होंगे। आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है कि sin 10 इंटू sin 20 इंटू sin 60 इंटू sin 40 आपको क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिए फ्रेंड्स, आपको sin 60 की वैल्यू तो पता होती है, लेकिन आप देख सकते हो ना तो आप sin 10 की वैल्यू पता कर सकते हो, ना sin 20 की और ना ही sin 40 की। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि अगर मैं थीटा 10 डिग्री मान के चलूँ, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू तो 10 डिग्री ही दी गई है क्वेश्चन में, तो अगर थीटा 10 डिग्री हो तो हम कहेंगे 4 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री। और 40 डिग्री होने पर ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि 4 थीटा लेस देन इक्वल टू 40 डिग्री, यानी या तो 40 डिग्री से छोटा होना चाहिए 4 थीटा की वैल्यू या इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ तो इक्वल हो रही है, तो जब ये इक्वल हो रही है तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाने पर हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, जो हमसे कहता है कि साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इक्वल होगा 1/4 साइन 3 थीटा के। तो अब यहाँ पे देखिए थीटा आपने 10 माना है तो साइन थीटा तो होगा साइन 10 डिग्री, साइन 2 थीटा होगा साइन 20 डिग्री और साइन 4 थीटा होगा साइन 40 डिग्री। क्लियर है फ्रेंड्स, ये तो फॉर्मूला हुआ साइन थीटा साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, और बचा हुआ है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के बच जाने पर भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता रहती है। तो अब देखिए जरा, ये फॉर्मूला हो गया और ये फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा के, और थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा, तो ये थीटा 10 डिग्री है तो 3 थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब 1/4 साइन 30 और इंटू साइन 60 जो बच गया था वो लिख लिया। अब बताइए आप, क्या आप इसमें से कोई ऐसी वैल्यू है जो आपको नहीं पता है? आपको साइन 30 की भी वैल्यू मालूम होती है और आपको साइन 60 की भी वैल्यू मालूम होती है, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि 1/4 साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है √3/4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी कि √3/16 यही आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कितना ही सिंपल हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करना, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो
कभी भी आप फॉर्मूला को नज़रअंदाज ना करें, हमेशा फॉर्मूला को देख के चलें, क्योंकि अगर एग्जाम में फॉर्मूले पर 20 क्वेश्चन बनेंगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे जो आपको सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान होगा और विद इन सेकेंड आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते कंडीशन यही है कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव दें और हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है हमसे पढ़ के और कैसा लग रहा है, आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जिस मेहनत से पढ़ा रहा हूं मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपकी एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बारीकी को मैं लेके चल रहा हूं तो आपकी हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग 15 सेशन तक का सफ़र तय कर चुके हैं। अब ज़्यादा सेशन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो फॉर्मूला, एक तो सीधा सीधा होता है कि एंगल वाइज एक बेस्ड मेथड होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसपे तो किसी भी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा बनता ही रहा है और जो हमारे लिए बिल्कुल आसान रहते हैं। ठीक है, एक तो हो गया, उनको हमें सीखना है। साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी इसमें बची हुई है वो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना ये भी हमें सीखना है, जो कि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं और स्टूडेंट्स को हमेशा ये दिक्कत करते हैं कि कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करें ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो यही दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं जिनको हमें ना है, बाकी लोग पहले सेशन से कवर कर चुके हैं, तो ज़्यादा सेशन नहीं है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे या 3 सेशन ही आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट। तो आज की क्लास आज का लगा, अगर आपके कोई सुझाव है तो वीडियो से है तो आप हमें जरूर दें। ठीक, कुछ समस्या होती है कमेंट करें, तो लगा चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लोग रखते हैं, आज की वीडियो काफ़ी है तो आप कीजिए। ज्ञान के लिए हमें सजग रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो ज़्यादा लंबी लगती है, एक बार में नहीं देख सकते हो, तो आप पार्ट में देख लीजिए, 2 पार्ट में देख लीजिए।